beautiful divine souls. Welcome back to our YouTube channel आदि शक्ति डिवाइन टैरोट में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे होंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। आज हम फिर आपके सामने एक नई रीडिंग लेकर उपस्थित हुए हैं। आज की रीडिंग किसी के होश उड़ाने वाली है। थंबनेल पर आपने बिल्कुल सही पढ़ा। जो मजा बदल जाने में है वो बदला लेने में नहीं है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि लोगों ने आपका इस्तेमाल किया है, आपको कमतर आका है? तो आप इस रीडिंग पर सही आए हैं। तो सबसे पहले मैं मेरे जो भी व्यूअर्स हैं इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी लूंगी। देखिए, यदि आपके किसी अपने ने आपको कमतर आका है, आपका फायदा उठाया और आपसे मतलब निकाल के आपको उन्होंने पीछे छोड़ दिया, तो यूनिवर्स ने आपको इस वीडियो पर लाया है ताकि आपको एक बहुत बड़ा मैसेज मिल सके। आज हम देखते हैं कि किसने अपने आप पर काम किया और किसने अपने आप को बदला बजाय किसी से बदला लेने के। क्योंकि लोग आपको कमजोर समझते थे और आज वो आपका नया रूप देख रहे हैं, पछता रहे हैं। चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके बारे में क्या बयां कर रहे हैं। और आपके जो हेटर्स हैं, आपको जो फायदा उठाने वाले हैं, आपसे जो जलने वाले हैं, वो अब कैसा फील कर रहे हैं, उनकी रातों की नींद क्यों उड़ी हुई है, ये हम जानेंगे। तो चलिए, आप अपने ईश्वर को याद करेंगे। डिवाइन पावर या आदिशक्ति कृपया रक्षा करें और बताएं मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके जो हेटर्स हैं वो अचंभित क्यों हैं, उनकी रातों की नींद क्यों उड़ी हुई है। मेरे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है उनकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है। जिन किसी के लिए भी रीडिंग आई है कृपया बताएं कि उनके जो हेटर्स हैं उनकी नींद क्यों उड़ी हुई है। तो आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने आप पर काम किया है, जिन्होंने खुद को बदला है बजाय बदला लेने के। क्योंकि आपके हेटर्स ये ही नहीं चाहते थे कि आप कामयाब हो, लेकिन आप कामयाब हो गए हैं, तो यही उनके लिए सबसे बड़ी हार है। चलिए कार्ड निकालती हूँ। माँ आदि शक्ति कृपया रक्षा करना और बताना मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनको सही वो देना गाइडेंस। पहला ही कार्ड है फिफ्थ ऑफ सोर्स। पहले मैं कार्ड निकालूंगी तब आपको एक्सप्लेन करूंगी। नाइट ऑफ सोर्स, सोर्स की कार्ड आए हैं डियर। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वेंड, डेथ का कार्ड आया है डियर। एट ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, द डेविल,
टेम्परेंस, बॉटम ऑफ डेक में है 3 ऑफ वेंट्स। तो देखिए, यहां कार्ड्स देखकर ही पता चल रहा है कि पिछले दिनों में आपके साथ लोगों ने क्या किया। जो भी व्यूअर्स आज अपने अंदर बदलाव कर चुके हैं, पास्ट में उन्होंने एक टावर वाली सिचुएशन को झेला है, लोगों ने उनका बहुत बहुत फायदा उठाया है, उनके साथ चीट किया है, उन्हें धोखा दिया है और उनका इस्तेमाल किया है। यहाँ मेरी जो भी व्यूवर्स हैं, उनको किसी ने चीट किया, पीठ पीछे उनके छुरा घोंपा और उनको धोखा देके चले गए, यानी कि अपना मतलब निकाला और वो व्यक्ति वहां से चलते बने। क्योंकि सोर्ट्स की कार्ड आया है तो ये धोखे को शो करते हैं। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिनके लिए भी रीडिंग आई है, वो एक नाइट ऑफ फ्रोड्स की एनर्जी में थे। एक योद्धा थे, वो लड़ रहे थे, वो रुके नहीं, लोगों ने उनका फायदा उठाया लेकिन वो नहीं रुके और वो अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ते रहे। लेकिन लोगों ने उनको पेज ऑफ कप समझा, उनको एक मूर्ख समझा और उनका पूरा पूरा फायदा उन्होंने उठाया। जबकि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो एक गिवर की एनर्जी में रहे, उनमें इमोशन था, वो दिमाग के बजाय दिल से डिसीजन लेते थे, यानी कि ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं थे, थोड़े से इमेच्योर थे। नेक्स्ट कार्ड भी पेज की एनर्जी में आया, पेज ऑफ वेंट्स। तो ग्रोथ तो था इनके पास, पैशन भी था वर्क करने के लिए और हैप्पीनेस भी थी, लेकिन ये पेज की एनर्जी में थे तो बहुत ज्यादा इमेच्योर थे, बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेते थे, जिससे लोग इनका फायदा उठा रहे थे। लोगों ने इनको बिल्कुल खत्म करना चाहा, ये मान लो कि पूरा उन्होंने इनको खत्म ही कर दिया था, लेकिन डेथ यहां पे बताता है रीबर्थ को। इन्होंने अपने पहले वाले वर्जन को मारा और अपने आप को बदलने की कोशिश की, क्योंकि लोगों ने तो उनको नकारा और बेकार समझ ही लिया था। लोग समझते थे कि ये क्या ही कर लेगा, इनके बस में कुछ भी नहीं है। मेरे व्यूअर्स लगातार वर्क करते रहे। 8 ऑफ पेंटिकल्स के कारण देखिए, ये व्यक्ति अपना काम कर रहा है, वो अपने काम में लगे रहे। लोग उनकी क्या निंदा कर रहे हैं, लोग उनके बारे में क्या बोल रहे हैं, उनका इस चीज पर ध्यान नहीं था, क्योंकि वो अपने काम को परफेक्शन देने में लगे हुए थे। सॉरी गाइस। लेकिन लोगों ने उनको फूल समझा और वो वास्तव में पास्ट में एक फूल ही थे। जहां लोग उनका फायदा उठा रहे थे, लोग उनके लिए अच्छा नहीं कर रहे थे, मेरी जो व्यूअर्स हैं वो एक फूल की तरह उनकी तरफ ही पड़ रहे थे। ये समझिए जैसे कि इनके लिए आगे कुआं और पीछे खाई हो, ये सिचुएशन थी। इनके कुछ वेल विशर थे या गॉड की इनके ऊपर ब्लेसिंग थी, गॉड एंजल थे जो इनको रोक रहे थे। देखिए यहाँ पे ये इनको रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये व्यक्ति अपनी ही मस्ती में आगे बढ़े जा रहा है। इनके पास ग्रोथ भी है, हैप्पीनेस है, पैशन है और सारी रिसोर्सेज हैं, सारी चीजें इनके पास है, लेकिन इनमें मेच्योरिटी नहीं है। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आगे ये गिर सकते हैं। ऐसे ही कुछ मेरे व्यूअर्स थे और जिससे लोगों ने उनका बहुत बहुत फायदा उठाया। डेविल की एनर्जी आई है यहां पर। तो इनकी लाइफ में कोई व्यक्ति थे जिन्होंने डेविल की तरह काम किया, इनका भरपूर फायदा उठाया,
जबकि मेरे जो व्यूअर्स थे, मेल थे या फीमेल थे, उनके अंदर बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी थी। वो उनसे कुछ नहीं छिपाते थे क्योंकि वो सच्चे थे। लेकिन ये जो लोग थे, डेविल थे, एक राक्षस थे, दुष्ट आत्मा थे, जिन्होंने इनका बहुत बहुत फायदा उठाया। फिर इन पर ईश्वर की ब्लेसिंग हुई, क्योंकि ये ईश्वर को बहुत मानने वाले व्यक्ति थे। ये बहुत इनोसेंस थे, बट ईश्वर को मानते थे। तो देखिए, ईश्वर ने इन पर अपनी ब्लेसिंग दी, ईश्वर ने इनको अपना आशीर्वाद दिया, और उनके आशीर्वाद से इस व्यक्ति ने अपने अंदर चेंज करना चाहा। ये रिवेंजफुल नहीं रहे, इन्होंने अपने अंदर चेंज करना चाहा। लोगों ने उनके साथ जो किया, देखिए, यदि कोई हमारा दिल दुखाता है या हमारा इस्तेमाल करता है, तो इसका हमें बहुत ज्यादा दुख होता है। हम लोग बहुत दुखी होते हैं कि मैं इससे बदला लूंगा। लेकिन यूनिवर्स कहते हैं कि बदला लेने के बजाय आप अपनी एनर्जी में बदलाव लाए। वो बेस्ट होता है, जिससे आपकी कदर ही नहीं होगी, लोग आपकी वाहवाही करेंगे। तो मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, इन्होंने किसी से रिवेंज नहीं लेना चाहा। ये अपनी कामयाबी की तरफ बढ़े, इन्होंने अपनी कामयाबी का रास्ता चुना। इनके अपनों ने ही इनको बदलने पर मजबूर किया। तो देखिए, अब जो मेरे ये व्यूअर्स हैं, उन्होंने बदला नहीं लिया, अपने आप को बदला। उन्होंने अपनी तकलीफ को, अपने उस धोखे को अपनी ताकत बना लिया। कार्ड साफ दिखा रहे हैं कि आपने साइलेंटली वर्क किया, क्योंकि आप पर गॉड की ब्लेसिंग थी। मैं और कार्ड निकालती हूँ और देखती हूँ। ये तो मेरे जो व्यूअर्स हैं, इनकी पास्ट की एनर्जी थी। अभी प्रेजेंट में देखते हैं कि इनके कार्ड क्या कहते हैं, क्या इनमें चेंज आया, और क्या ऐसा इन्होंने कामयाबी की कि लोग उनसे जल रहे हैं। तो देखिए, द हाई प्रेस्टीज की एनर्जी में मेरे जो व्यूअर्स हैं, वो आ गए हैं। यानी कि इनके पास माइंड, ग्रोथ, सक्सेस सब आ गया है, मैच्योरिटी आ गई है इनके अंदर। नेक्स्ट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सब पेंटिकल्स की यहाँ पे कार्ड आए हुए हैं डियो। द स्टार, किंग ऑफ वेंड्स, एस ऑफ सोर्स। तो ये इनकी प्रेजेंट की एनर्जी है, जिसमें मेरे व्यूअर्स अभी हैं। तो इन्होंने साइलेंटली सक्सीड को चुना, इन्होंने खामोशी को चुना, बजाय चिल्लाने के इन्होंने खामोशी को चुना। किसी पर इन्होंने चिल्लाहट नहीं की, किसी को अपने आप को साबित करने की कोशिश इन्होंने नहीं की। बजाय इसके इन्होंने अपने हेटर्स के वजूद को ही हिलाकर रख दिया, क्योंकि इन्होंने अपने आप पर वर्क किया। और असली जीत यही है कि जब लोग आपको पलट कर देखे, तो उन्हें आपका पुराना जो वर्जन है वो नहीं, बल्कि कुछ नया ही दिखाई दे। तो देखिए, आपने अपने आप पर इतना वर्क किया कि आप हाई प्रेस्टीज हो गए। हाई प्रेस्टीज समझते हैं आप, जिनका माइंड बहुत ज्यादा शार्प हो, जो प्रैक्टिकल होने के साथ साथ बहुत ज्यादा इमोशनल भी होता है, वो बहुत ज्यादा पवित्र होता है, ईश्वर को मानने वाले होते हैं।
आपने ग्रोथ भी गेट की, आपको मनी भी मिली, आपको सक्सेस भी मिली, क्योंकि आपने दिन रात बहुत ज्यादा हार्ड वर्क अपने आप पर किया। और आपको उसके बाद मिल गया 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी लाइफ में मनी, ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, सक्सेस, लव एंड फाइनेंशियली रूप से भी आप स्ट्रॉन्ग हो गए। आपके पास सब कुछ हो गया। आपके पास जिस भी चीज की कमी थी वो सब चीजें आपके पास हो गई। पहले से भी ज्यादा आप पावरफुल बन गए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपने एक योद्धा की तरह अपनी लड़ाई की और आपने इस सक्सेस को गेट किया। जैसे देखिए पेंटिकल्स में मनी होता है, तो जैसे ये पेंटिकल्स हाथ में लिए हुए हैं, तो आपने इसको लड़के लिया, अपने शत्रुओं से नहीं, अपने आप से लड़कर। और फिर आप एक स्टार की तरह चमके, आप एक स्टार बन गए। आप किंग या क्वीन बन गए। उन लोगों को आपने अचंभित कर दिया, बिकॉज आपके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग थी। गॉड ने आपको ब्लेस किया, गॉड ने आपको अवसर दिए और आपने उसका भरपूर फायदा उठाया और उन लोगों को साबित किया। अब वो लोग क्यों पछता रहे हैं? तो अब वो लोग क्यों पछता रहे हैं, इसके लिए कार्ड निकालूंगी गाइस। अब वो लोग क्यों पछता रहे हैं? 1 मिनट में अब वो लोग क्यों पछता रहे हैं? अब वो लोग बताए डिवाइन पावर, अब वो लोग क्यों पछता रहे हैं? ऐसा क्या हो गया उन्हें कि वो लोग पछता रहे हैं? प्लीज गाइड करें। 2 कार्ड आए हैं, दूंगी मैं इनको। स्ट्रेंथ, क्योंकि अब आपको स्ट्रेंथ मिल गई है। आप हर एक चीज को अच्छे से टैकल कर सकते हैं। आप पेज की एनर्जी में या फूल की एनर्जी में नहीं रहे। आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बन गए हैं इस वक्त। आपकी लाइफ में ग्रोथ आई है, क्योंकि 8 ऑफ वेंट्स का कार्ड आया है। सक्सीड है, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ गई है। तो अब वो लोग पछता रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप किंग की एनर्जी में आ चुके हैं। आप पर लोगों ने, देखिए 10 ऑफ वेंट्स, आप पर लोगों ने बर्डन डालना चाहा, लेकिन आप वो समझ रहे थे कि आप नहीं उभर पाएंगे इस चीज से, लेकिन आपने इस चीज को बखूबी निभाया और आज आप लोगों को ही चैरिटी कर रहे हैं, लोगों को पैसा बांट रहे हैं। आप इस एनर्जी में हैं आज। यानी कि जो लोग आपको बर्बाद करना चाहते थे, आपने पासा ही पलट दिया, उल्टी बाजी कर दी, क्योंकि उन लोगों ने आपका इस्तेमाल किया। कार्ड बता रहे हैं इस वक्त उनकी लाइफ में वो पछता रहे हैं, और इसके कई रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन तो ये कि उन्होंने सोचा था कि आपने हार मान ली है और आपके जाने के बाद, आपको हर्ट करने के बाद आप टूट जाएंगे, लेकिन आप तो निखर कर आ गए। आपने अपनी चमक और ज्यादा बढ़ा ली। आपकी प्रोग्रेस को देखकर उन्हें अपने आप को हारा हुआ महसूस हो रहा है। उन्होंने इस चीज की उम्मीद नहीं की थी। सेकंड रीजन ये हो सकता है कि उन्हें अब समझ में आ गया है कि जैसा सच्चा, निस्वार्थ और अच्छे व्यक्ति आप थे, केयरिंग व्यक्ति आप थे, ऐसे व्यक्ति को आप कितनी बार ही सता ले, कितनी बार भी आप वो कर ले, यदि आपके अंदर हुनर है तो लोग आपकी चमक को नहीं खो सकते। आप एक हीरा हो जिसकी चमक कभी नहीं खो सकती है। एंड तीसरा कारण किसी किसी के लिए ये हो सकता है कि कर्मा, जिन्होंने आपके साथ गेम खेला, आज वो खुद लाइफ में किसी न किसी स्टेज पर परेशान है, किसी न किसी मोर्चे पर परेशान है।
अब उन्हें याद आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया था और वो पश्चाताप कर रहे हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है? तो आज का मैसेज देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। तो देखिए, यहाँ पर आया है 3 ऑफ वैंड्स। तो आज का सबसे बड़ा चैनलिंग मैसेज ये है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप पीछे मुड़कर मत देखें। वो लोग शायद आपकी लाइफ में आने की कोशिश करें या आपसे माफी मांगने की कोशिश करें, लेकिन आपने उन लोगों को दोबारा से चांस नहीं देना है, उनको लेट गो कर देना है। जिस पास्ट को छोड़कर आप आगे बढ़ गए थे, वहां दोबारा आपको जाकर खुद को कमजोर नहीं करना है। आपको अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना है और पॉजिटिव रहना है। आपने उन सबको मुंह तोड़ जवाब दिया, तो आपको खुद पर प्राउड फील करना चाहिए। आपने उनकी नफरत का जवाब अपनी कामयाबी से दिया। हैट्स ऑफ यू डियर। अब मैं आपको इस बात से रिलेटेड एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, तो आप उसे ध्यान से सुनेंगे और उससे रिलेट करने की कोशिश करेंगे डियर। यह कहानी एक रोहन नाम के लड़के की है, जो एक बड़ी कंपनी में एक छोटे से पद पर काम करता था और स्वभाव से वो बहुत शांत और सीधा था। लेकिन उसका सीनियर अमित उसको हमेशा नीचा दिखाता था, सबके सामने उसको बेइज्जत करता था, लेकिन वो बेचारा कुछ नहीं बोलता था। एक दिन तो हद ही हो गई। रोहन की छोटी सी गलती पर अमित ने उसको बहुत बेइज्जत किया, यहां तक बोल दिया कि तुम्हारे जैसा व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारी बस यहीं रहने की औकात है। इस पर रोहन को गुस्सा तो बहुत आया। वो चाहता था कि अमित पर चिल्लाए और जॉब को छोड़ दे, पर वो अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से ऐसा नहीं कर सकता था। तो उसने घर जाने के बाद बहुत ही शांत दिमाग से सोचा और उसने अपने आप को कामयाब करने का ठाना। अब उसने छोटी छोटी स्किल्स पर काम करना शुरू किया और धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो गया। अब उसने कंपनी के जो सबसे टफ प्रोजेक्ट थे उनको लिया और उनको बहुत अच्छे से हैंडल किया। ऐसे ही धीरे धीरे करके वो हर एक काम में सक्सेस गेट करने लगा और वो लगातार काम करता रहा और अमित पीछे नहीं रहा। अमित उसको हतोत्साहित करता रहता, उसको हतोत्साहित वो करता ही रहता था, लेकिन रोहन उस पर ध्यान नहीं देता था। 2 साल बाद जब कंपनी ने एक नए रीजनल हेड की घोषणा की, तो उसमें रोहन का नाम लिया गया। उसका नाम सुनकर सब आश्चर्यचकित हो गए। अब रोहन अमित का सीनियर बन गया था, तो अमित को डर लगा कि उसने रोहन के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया, तो वो रोहन से माफी मांगने के लिए उसके कैबिन में जाता है। रोहन अपनी कुर्सी से उठकर मुस्कुराता है और अमित से हाथ मिलाता है और बोलता है, अमित जी, उस दिन अगर आप मेरा मजाक नहीं उड़ाते, आप मुझे बेइज्जत नहीं करते, तो आज मैं जिस स्थान पर हूं वहां पर नहीं होता। तो आपसे मैं बदला नहीं लूंगा, क्योंकि आपने तो मेरा अच्छा ही किया है, मुझे बदलने का रास्ता दिखाया है। तो दोस्तों, जब कोई आपको नीचा दिखाए या आपका अपमान करे, तो अपनी ऊर्जा को उनसे लड़ने में बर्बाद मत करें। बदला लेने में नहीं, बल्कि बदलने में मजा है। आपको इतिहास रचना होता है, तो आप इतिहास रचें। चीखने चिल्लाने से सिर्फ आपकी एनर्जी ही खर्च होती है, इससे कुछ नहीं होता, आपका ही नुकसान होता है। तो जब कभी कोई ऐसा आपके साथ करे, तो आप खामोश रहें
और खामोशी से अपनी कामयाबी पर ध्यान दें, क्योंकि आपकी कामयाबी की गूंज पूरी दुनिया को हिला देती है। इसलिए बदला मत लो, बदल कर दिखाओ। तो कैसी लगी आज की रीडिंग आपको? आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट की है और आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो कर लेंगे ताकि आगे भी आपको ऐसी रीडिंग मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसी ही एक नई रीडिंग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।